4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैंने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की थी कि राजनीति इतने गंदे और इतने छिछोरे स्तर पर उतर आएगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतर आए हैं। राहुल गांधी की फोटो को बीजेपी ने ट्वीट किया, लिखा गांधी नहीं अय्याशु, इस तरह की भाषा। और फिर कांग्रेस भी आज बिल्कुल आक्रामक मुद्दा पे आई। कपिल मिश्रा ने जो दिल्ली विधानसभा में भाषण दिया, जिसमें प्रधानमंत्री के कथित चरित्रहीनता की बातें कही थी, उस रिकॉर्ड, चूंकि वो विधानसभा में रिकॉर्ड है, पूरा पूरा भाषण कांग्रेस ने लोड कर दिया। लेकिन ये मुझे लगता है कि नेताओं की निजी जिंदगी की बातें इस तरह छीछा लेकर करना, प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह पहली बार व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर, मतलब अगर कपिल मिश्रा वाला कांड छोड़ दें दिल्ली विधानसभा का, मेरे ख्याल से पिछले 7-8-9 सालों में कभी भी प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में बातें ऐसी नहीं आई। एक मित्र हैं, मेरे मित्र क्या मतलब जान पहचान के हैं, उन्होंने एक रिलायंस के विनय मालूम है, उनके उनकी और प्रियंका चोपड़ा की दुबई में कुछ कहानियां बताई मेरे को। तो मैंने कहा इस तरह की चंटू खाने की बातों पे मैं यकीन नहीं करता। लेकिन वो बोले बड़ा चर्चित मामला है ये दुबई में, प्रियंका चोपड़ा और फिर विनय मालूम ने कहा कि मैंने पेमेंट किया। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। लेकिन ये सब जो चंटू खाने की बातें होती थी, जो राजनीति के इतर बातें की जाती थी, अब वो राजनीति के प्लेटफॉर्म पर आ गई है। अब वो चर्चा बीजेपी और कांग्रेस के सोशल मीडिया पे आ गई है और चरित्र हत्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की हो रही है। पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। मेरे पास लंदन से, अमेरिका से आज सुबह से फोन आए कि ये हो क्या रहा है भारत में। क्या अब भारत भी अमेरिका की तरह हो जाएगा कि जहां के राष्ट्रपति के ऊपर इतने निर्लजता भरे आरोप लगते हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ता? क्या हो रहा है इस देश की राजनीति में, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने बी.आर. चोपड़ा द्वारा बनाई गई, यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म वक्त देखी होगी। बड़ी पुराने जमाने की फिल्म है, अपने जमाने की पहली मल्टी स्टारर हुआ करती थी। हाँ, वक्त देखिए में देखिए। राजकुमार का एक डायलॉग था कि जो जिनके मकान शीशे के हों वो दूसरे के मकानों में पत्थर नहीं फेंकते। तो अब सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल ने, आईटी सेल ने, या जो भी हो, उनके ऑफिशियल हैंडल ने राहुल गांधी पर हमला करने से पहले ये नहीं सोचा था कि भाई मकान, उनके पास भी एक ऐसा बंदा है जिसके मकान शीशे के हैं, इसलिए वो दूसरे के ऊपर पत्थर ना फेंकें। उन्होंने एक कुछ तस्वीरों को इधर से जोड़ जाड़ के एक कोलाज सा तैयार किया और उसके ऊपर ये एक हेडिंग लगा दिया, शीर्षक लगा दिया कि आया तो हूं मैं गांधी बनकर लेकिन हूं मैं अय्याश। ये हेडिंग लगा दिया उन्होंने। जैसे ही उन्होंने ये शीर्षक लगाया वैसे ही कांग्रेस ने पलटकर वार किया और कांग्रेस का वार बहुत बड़ा, व्यापक और घातक निकला। उनके पास जो था वो प्रामाणिक किस्म की चीज थी। मतलब विधानसभा के पटल के ऊपर एक मंत्री स्तर का एक व्यक्ति, विडंबना यह है कि वो इस वक्त भाजपा में, उसी सरकार में, उसी विधानसभा में भाजपा का मंत्री है, कपिल मिश्रा। वो कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, बड़े उभरते हुए सितारे थे आम आदमी पार्टी के, तो वो वहां पर 8 मिनट से कुछ ज्यादा का एक भाषण देते हुए दिखाए गए, जिसमें उन्होंने प्रदीप शर्मा जो कि आईएएस अफसर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था। उस हलफनामे को लगातार वो उद्धृत कर रहे हैं और उसके अंदर ऐसी ऐसी बात, उस हलफनामे में केवल नरेंद्र मोदी ही कटघरे में नहीं खड़े हुए हैं, उस हलफनामे में गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह भी कटघरे में खड़े हुए हैं, वो भी आ रहे हैं पूरी तरीके से हलफनामे में। अच्छा, उस हलफनामे में अब भाई एक व्यक्ति आईएएस अफसर है, हलफनामा दे रहा है और उस हलफनामे में लगातार वो उद्धृत कर रहा है कि जो जिस लड़की की चर्चा है, जो इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है, उस लड़की ने उसे फोन करके ये बताया, उस लड़की ने फोन करके ये बताया, फिर नरेंद्र मोदी ने उससे ये कहा और फिर वो उनको पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री आवास में ले जाया गया और फिर नरेंद्र मोदी के बेडरूम से थोड़ी दूर के उसके सामने ही दूसरा रूम था, वहां उनको रखा गया। फिर वो 2 दिन तक वहां रही, बीमार भी पड़ी, उसके लिए डॉक्टर भी नहीं बुलाया गया, वरना नरेंद्र मोदी कहना था कि इससे तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। ये सब जो है वो इसमें है, पूरा विस्तार से उसका वर्णन है। उसके बाद में नेट के ऊपर तुरंत उस लड़की की तस्वीरें भी आने लगी, नरेंद्र मोदी के साथ भी उसकी तस्वीरें आने लगी और 2 तस्वीरें नरेंद्र मोदी के साथ उस लड़की की नेट पे मैंने आज ही देखी हैं, जिसमें एक में तो नरेंद्र मोदी वो लग रहे हैं जो कि गुजरात में जैसे मुख्यमंत्री थे, जैसे लगते थे शुरुआती दौर में, और दूसरी एक तस्वीर में इसमें उस लड़की का हाथ पकड़े हुए हैं,
उसमें वो थोड़ा-सा पकी हुई उम्र के लग रहे हैं, यानी थोड़ी बाद की तस्वीर है वो। अच्छा, फिर वो वाला हिस्सा, मतलब देखिए, मैं उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहता, नाम भी लड़की का मौजूद है, लड़की के पिता का नाम भी सोशल मीडिया में मौजूद है। लड़की के पिता किस तरीके से, जब कच्छ में भूकंप आया हुआ था तो भुज का पूरा पुनर्निर्माण का ठेका ले रहे थे, उनके भाई की कंपनी को भी गुजरात सरकार सपोर्ट कर रही थी, ये सब है उसके अंदर पूरा मामला। और प्रदीप शर्मा ने जो बयान दिया, उसकी अखबारों में जो खबर छपी थी, प्रदीप शर्मा की तस्वीर के साथ अखबारों की खबर भी मौजूद है, सब कुछ पूरा कच्चा चिट्ठा नेट की सोशल मीडिया पे मौजूद है। अब उसमें क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, ये एक बड़ी विचित्र बात। अच्छा, अब उसमें सबसे बड़ी बात, लेकिन एक चीज उससे निकल के आती है, मैं व्यक्तिगत जीवन में कौन किसके साथ है, क्या कर रहा है, मैं इसके ऊपर नहीं जाता। मैं समझता हूं हर एक को जो मन में आए करने का अधिकार है, इतनी स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। लेकिन जब आप सार्वजनिक पद पे हैं, यानी सरकारी पद पे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप संविधान की शपथ लेकर आप मंत्री और गृह मंत्री हैं या आप मुख्यमंत्री हैं, उस समय आप अपने शक्तियों का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? किस लिए किस तरह शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रश्न इसके अंदर उठता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आपका गृह राज्य मंत्री आपके बगल में बैठा हुआ कह रहा है साहब मेरे बगल में बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं ऐसा ऐसा करो, ये पता लगाओ, ये रिकॉर्ड करो, वो करो, वो करो, वो बंबई नहीं जाना चाहिए, फ्लाइट रोक दो, गो एयर की वगैरह, ये सब बातें भी हो रही हैं उसके अंदर। फिर कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद है बहुत बड़े पैमाने पर, क्या क्या नहीं है। अच्छा, ये सब चीजें पुरानी हैं, जाहिर है, आज की तो है नहीं चीजें, जब शुरू में आई थी तब भी हम लोगों के सामने आई थी चीजें। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने जो हमला किया, बगल में जो कांग्रेस, तो उससे कांग्रेस को पलट के हमला करने का मौका मिल गया, और उससे वो सब चीजें जो पुरानी हैं एक बार नए सिरे से फिर से सार्वजनिक जीवन में आ गई हैं, और अब उनके ऊपर जो रोशनी पड़ रही है, वो रोशनी मैं मानता हूं कि पुराने जमाने में जो रोशनी पड़ी थी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण रोशनी है ये। क्योंकि उस वक्त जब ये चीजें सामने आई थी, उस वक्त विपक्ष बहुत कमजोर था देश में। आज भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा शक्तिशाली विपक्ष संसद में है। अच्छा, अब सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन चीजों का कोई खंडन होगा? नरेंद्र मोदी की तरफ से खंडन होगा? अमित शाह की तरफ से खंडन होगा? क्या दलील दी जाएगी? क्या तर्क दिया जाएगा इसके पीछे? या जैसा कि एक बहुत पुराना हथकंडा है कि चुप्पी साध लो, धीरे धीरे चीज अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन चीजों का संज्ञान मीडिया में तो लिया नहीं जाएगा, केवल सोशल मीडिया में ही इनका संज्ञान होकर रह जाएगा। हाँ, इनको लेकर अगर कोई व्यक्ति अदालत में चला जाता है तब फिर इनका संज्ञान लिया जाएगा। है कि अगर मान लो इन लोगों कोई किसी भी पक्ष का व्यक्ति, इधर इस पक्ष का है उस पक्ष का व्यक्ति अदालत में चला जाता है कि भाई, मान लो भाजपा का ही कोई चला जाता है कि भाई मोदी जी का अपमान हो रहा है, उनका चरित्र हनन हो रहा है, इसके ऊपर रोक लगाई जाए, इसको लेकर अदालत में चला जाता है, तब फिर जाहिर है सबकी निगाह भाई किस बात पे अपमान हो रहा है, क्या बात है, पता लोगों के अंदर उत्सुकता पैदा होगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देखने लगेंगे, उसको ढूंढने लगेंगे सोशल मीडिया पे उसको। अभी तो स्थिति यह है कि कांग्रेस ने उसको पोस्ट किया उस वीडियो को, तो वो निगाह में तो मेरी शाम को आया, सुबह सुबह ही एक अमेरिकन दोस्त ने भेज दिया मीडिया मेरे पास, सवेरे ही मिल गया वो मुझे देखने के लिए। मैं तो भूल चुका था उस घटना को पूरी तरीके से। फिर इसी की जैसे ही ये वो सामने आया तो सुब्रमण्यम स्वामी के कई बयान आने लगे, उनके क्लिप आने लगे सुब्रमण्यम स्वामी के, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी खुल के कह रहे हैं कि भाई वो ये है, वो है, मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं, वो छेड़ते हैं वगैरह वगैरह, वो सब कितना लोकप्रिय। अच्छा, हम लोग सुब्रमण्यम स्वामी चूंकि इस तरह की बातें काफी करते रहते हैं तो उसकी तरफ हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो इस वीडियो से सुब्रमण्यम स्वामी ने जो मोदी की छीछा लेकर कई बार करने की कोशिश की है, उसको भी एक नई प्रासंगिकता प्राप्त हो गई है। अब लोग स्वामी के बयानों को भी मतलब ज्यादा पहले के मुकाबले ज्यादा विश्वास से देखने लगेंगे। तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए बहुत खराब है। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उनको विपक्ष के मुकाबले ज्यादा मर्यादा और संयम का व्यवहार करना चाहिए। भाई, राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर 3 सवाल पूछे और 4 शर्तें रखी। वो 3 सवाल ये थे कि भाई आपने ऐसा ऐसा क्यों किया, आपने मुख्य चुनाव आयुक्त के
चयन में से भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्यों निकाल दिया? आपने सीसीटीवी कैमरे को आपने क्यों नष्ट कर दिया? आपने मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी? ये 3 उन्होंने सवाल पूछे। उसके बाद उन्होंने 4 तरीके बताए कि ये 4 बातें आप कर ले सीधे-सीधे तो चुनाव सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो और फिर उसके बाद उन्होंने इन चीजों को सार्वजनिक जीवन में ले गए, उन्होंने पोस्ट वगैरह भी किया। तो बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी इन बातों के ऊपर उससे बहस करती राहुल गांधी से, भाजपा के आधिकारिक कोई मान लीजिए व्यक्तिगत हैसियत से कोई ये कर देता तो उसकी कोई बात नहीं थी। चूंकि ये भाजपा के आधिकारिक हैंडल से हुआ है और अभी तक उसको वापस भी नहीं लिया गया, उसको उसके लिए मतलब वो भी नहीं किया गया, खेद भी व्यक्त नहीं किया गया, गलती से हो गया ये भी नहीं कहा गया, उसके बाद फिर ये शुरू हो गया, तो ये तो होगा ही होगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि निजी जिंदगी को इस तरह छीछा लेकर किया जाता है। लेकिन हाँ, ये बात भी आपकी सही है कि अगर सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह के रिश्तों में अपनी ताकत इस्तेमाल करता है, अपने धन को इस्तेमाल करता है, तो वो गलत है। जैसे मेरा कुछ संतों के मैं करीबी था, स्वामी चिन्मयानंद के मैं करीबी था, जानता था उनको। तो मेरी आपत्ति ये हुई कि जब उनके वीडियो वायरल हुए तो मुझे ये लगा कि ये जो गेरुए वस्त्र पहने व्यक्ति होते हैं, इनके पैर क्यों छूता है आदमी? कोई इनके अंदर बहुत सुरखाव के पर लगे हैं इसलिए थोड़ी ना छूता है। इसलिए छूता है क्योंकि जो वस्त्र धारण करते हैं उसका हिंदू धर्म में सम्मान है कि गेरुए वस्त्र धारण किया वो व्यक्ति थोड़ा संत होगा, धार्मिक आस्था रखता होगा, पाप पुण्य को जानता होगा, पुण्य का काम करेगा। तो उस व्यक्ति के चाहे वो 80 साल का व्यक्ति 25 साल की महिला से रिश्ते बनाए, कोई सामान्य व्यक्ति, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निजी तौर में मानता हूँ कि दो व्यस्त लोगों का मामला है, उसमें उम्र देखना, रिश्ता देखना, समाज देखना, ये उनकी निजी जिंदगी है। लेकिन वही काम कोई गेरुए वस्त्र वाला व्यक्ति करता है तो दुख ये होता है कि इस वस्त्र की जो अवधारणा है उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है, चाहे वो राम रहीम हो, आशाराम हो, चिन्मयानंद हो, नित्यानंद हो, इस तरह के तमाम नाम सामने आते हैं। लेकिन इसमें मैं मोदी जी की उदारता मानता हूँ। मोदी जी की जिंदगी पर जितना कपिल मिश्रा ने गंदा गंदा बोला विधानसभा में, अगर बीजेपी का कोई भक्त हो तो उसके काम से खून निकलने लगे। उससे बोला सब प्रदीप शर्मा के एफिडेविट पे, आईएएस हैं प्रदीप शर्मा जेल में, मुझे याद नहीं कि अभी जमानत हुई या अभी भी वो जेल में ही है। लंबे समय तक उनको इसी कांड में जेल में जाना पड़ा था, लोग कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं अभय जी बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर मानता हूं कि मैं अगर कोई व्यक्ति मेरे बारे में इतना खराब बोले तो मैं नफरत क्या, मैं उससे विड्रॉ कर लूंगा, मैं उससे रिश्ते ही नहीं रखूंगा। वो मुझसे लाख संपर्क करने की कोशिश करे तो मेरे अंदर इतना तो द्वेष रहता है कि मैं उससे फिर संपर्क नहीं रखता कि भाई तू अपने घर से ही, मैं अपने घर से ही। लेकिन ये बड़ा दिल देखिए, नरेंद्र मोदी के चरित्र की हत्या करी जिस आदमी ने विधानसभा में, और ऐसी जगह करी कि जिंदगी भर वो रिकॉर्ड रहेगा। मोदी जी चाहे भी तो दिल्ली विधानसभा का वो रिकॉर्ड नष्ट नहीं करा सकते, क्योंकि विधानसभा में, लोकसभा में जो गया वो रिकॉर्ड गया, जिंदगी भर के लिए गया। उस शख्स को ना सिर्फ माफ कर देना, उसको दिल्ली में मिनिस्टर बना देना। वो आदमी दंगे का आरोपी, दंगा भड़काने का आरोपी, जहरीली जबान बोलने का आरोपी, और मोदी जी के लिए इतनी अभद्र भाषा बोलने का आरोपी, तब भी बीजेपी उसको मंत्री बना देती है। ये तो इस चरित्र की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि दुश्मन को माफ करना, देखिए इसमें कुछ इस पे करने से पहले हम लोगों को थोड़ा और सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए कि मोदी जी का राजनीतिक किरदार क्या है। मोदी जी एक राजनेता हैं और राजनेता की एक बुनियादी खूबी होती है कि वो बहुत लचीला होता है। ऊपर से वो चाहे जितना भी कड़ा, उग्र और मजबूत, 56 इंची सीना, बुलंद आवाज, जो कुछ भी कहता रहे, लेकिन मुख्य तौर पे वो बहुत ही लचीला होता है राजनेता। उसमें बड़ी नम्यता होती है, इलास्टिसिटी बहुत होती है उसके अंदर। आप देखिए मोदी जी ने अपने कई विरोधियों को, जिन्होंने मोदी जी का बहुत कड़ा विरोध किया, उनको राजनीति में अपने साथ रखा उन्होंने। जैसे सुषमा स्वराज हैं, उनको राजनीति में रखा उन्होंने। विजय गोयल को राजनीति में रखा उन्होंने। और भी कई लोग हैं जिन्होंने उनका बहुत कड़ा विरोध किया, उन्होंने उनको राजनीति में रखा। अच्छा, जहां तक कपिल मिश्रा का सवाल है, कपिल मिश्रा को शुरू में जब वो आम आदमी अरविंद केजरीवाल से झगड़ गए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कड़ी-कड़ी बातें कही थी। उन्होंने 3 करोड़ की रिश्वत ली और मैंने कॉलर पकड़ के घसीटता हुआ ले जाऊंगा और जेल छोड़ के आऊंगा, ये सब कपिल मिश्रा ने बोला। मेरे सामने ही बोला था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं उस वक्त आज तक टीवी बैठा हुआ था कि मैं अरविंद केजरीवाल का कॉलर पकड़ूंगा और उन्हें घसीटते हुए ले जाऊंगा और उन्हें जेल में डाल के आऊंगा, ये बोला था कपिल मिश्रा ने। तो उस वक्त नरेंद्र मोदी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कि उनके भीतर का आदमी हो। वो उन्हें पहली बार कपिल मिश्रा मिला
और कपिल मिश्रा का पारिवारिक इतिहास बीजेपी का इतिहास है। कपिल मिश्रा के परिवार में शायद उनकी माँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मेयर रह चुकी थी। वो आम आदमी पार्टी में थे। तो उनका एक बीजेपी के साथ में उनका एक पुराना रिश्ता भी था कपिल मिश्रा का। और फिर कपिल मिश्रा ने जिस तरह से उग्र होकर अरविंद केजरीवाल का विरोध किया और उनको भी उसी तरीके जिस तरह से नरेंद्र मोदी का उन्होंने चरित्र हनन करने की कोशिश की थी, उसी तरह उन्होंने अरविंद केजरीवाल का भी चरित्र हनन किया। तो मैं उन्हें चरित्र हनन का विशेषज्ञ कहूंगा। वो जिसका भी करते हैं ऐसी जोरदारी से करते हैं। फिर भी उनको भाजपा में कदम जमाने में बहुत लंबा समय लगा। देखिए, फिर भी ठीक बात है आपकी कि तो वो है स्थिति। और दूसरे दिल्ली सरकार में है, दिल्ली सरकार से आम आदमी पार्टी को हटाने में जिन लोगों की भूमिका रही, आम आदमी पार्टी के प्रतिष्ठा को कम करने में, उसमें कपिल मिश्रा की भूमिका रही, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो ये सब स्थिति रही। अब यहाँ मसला दूसरा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अब कपिल मिश्रा भी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे कि भाई ये सब ये पुराना निकाल के डाल दिया गया, वो उससे इनकार भी नहीं कर सकते और वो विधानसभा के रिकॉर्ड में भी है और खुद भी कह रहे हैं कि मैं इसे विधानसभा के रिकॉर्ड में रखता हूं, इस हलफनामे की एक एक प्रति सब लोगों में बांट दी जाए, ये सब बोल रहे हैं उसके अंदर। तो ये कपिल मिश्रा के लिए भी काफी विडंबनापूर्ण स्थिति है और नरेंद्र मोदी के लिए भी विडंबनापूर्ण स्थिति है।